रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ठीक है। हाँ देखो, राधे राधे सर। ये देखिए, यहाँ पे आप कल बात किए थे कि पहले ये यहाँ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर ये ब्रेक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो आपको ट्रेड मिलेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे गया ये, और देखो ये जो एरो दिख रहा है एग्जैक्ट यहीं तक गया। इसके आगे हम लगाए भी नहीं है एरो, दिख रहा है। हम नहीं बोले हैं कि यहाँ तक जाएगा, नहीं, हम यहाँ तक दिए वहीं तक गया है, ठीक है। वहां तक गया, उसके बाद ये रिट्रेस किया, और उसके बाद फिर उसी पोजीशन में वापस आ गया जहाँ इसको आना चाहिए था। और आज हमारे ट्रेड भी आपको पता ही थे, थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के ट्रेड हुए थे आज। एग्जैक्ट क्लियर कुछ नहीं था मार्केट में आज, क्या हाँ इधर जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मैन फैक्टर था मार्केट में कि आज डिके बहुत हो रहा था, क्योंकि प्रीमियम ऊपर जा रहा था मार्केट, तो तुम्हारा पुट का प्रीमियम एकदम से गल जा रहा था, और नीचे आ रहा था तो कॉल का प्रीमियम एकदम से गल रहा था। धीरे धीरे नहीं गल रहे थे, बहुत स्पीड से गल रहे थे। इस चक्कर में सबका लॉस हो रहा था, ऊपर नीचे। जबकि एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है कि सारे प्रीमियम जीरो ही होने होते हैं ऑलमोस्ट। अगर प्रीमियम जीरो नहीं होंगे तो भाई मार्केट में टाइम डेका का क्या मतलब, फिर तो बायर ही पैसा कमाएगा। सबसे पहले अगर आपके पास किताब कॉपी एनी कोई भी नोटबुक है, ठीक है, तो उसमें ये लिखिए एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम जो बंदा 500 या 1000 क्वांटिटी ट्रेड करता है, वो सिर्फ ट्रेड करेगा ओनली 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 5 लॉट, 5 लॉट बस, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर आप 4 दिन पैसा कमा रहे हो, एक दिन नहीं कमाओगे तो मर नहीं जाओगे। बट अगर आपका ट्रेड सही है 5 लॉट का, एक्सपायरी का वो दिन होता है जहां तुम्हारा रॉकेट रॉकेट पैसा मिलता है। तुम्हारा जितना तुम 5 दिन में कमाओगे ना 1000 क्वांटिटी से, वो पांच क्वांटिटी ही आपको इतना पैसा दे जाएगी कि आप जीवन भर याद रखोगे, हाँ उस दिन मैंने ट्रेड किया था। बहुत पैसा मिलता है, एक्सपायरी का दिन बहुत वॉलेटाइल रहता है। लेकिन मारे, और एक्सपायरी का सबसे ज्यादा पता है कब होता है, मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों एक ही दिन होती है, तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। बगैर सोचे बहुत पैसा मिलेगा। एक 20 रुपए का प्रीमियम भी 500 जाता है। हमने हमने खुद उसको ट्रेड कराया है कई बार, एक एक्सपायरी में नहीं, कई सारी एक्सपायरियों में। हम 40 रुपए का 30 रुपए का ही प्रीमियम उठाते हैं शाम के वक्त, उसी को पहुंचाते हैं 350 400 500 पे बुक कराते हैं। एक बार तो 800 पहुंचा दिया था। वो दिन पता नहीं कुछ इवेंट था, उस दिन पहुंचा दिया था। क्योंकि तो उस टाइम पे ना मिलता है पैसा, 5 लॉट ही बना देते हैं आपका इतना सारा पैसा। बट आपको उस समय के इंतजार करना पड़ता है। तो एक्सपायरी में अगर आपके पास ना 1000 लॉट है, तो मार्केट में आपने ना यहाँ से बाय किया, देखिए हम दिखाते हैं आपको किस तरह आपको पैसा खाता है मार्केट उस दिन होता है। देखिए आपने यहाँ से आपने इस कैंडल से बाय किया, तो इस कैंडल से ऊपर गया, यहाँ तक आपको प्रॉफिट शो करेगा। बट ये जैसे ही रेड कैंडल आया ना नीचे वाला, आपका आधा प्रॉफिट चला जाएगा, आधा। और जैसे ही अगर ये फिर ऊपर गया रिट्रेस करने के लिए, ये यहाँ से फिर ऊपर गया, तो तुम्हारा ना कम से कम 80% प्रॉफिट खा जाएगा। जब ये अगर गलती से नीचे आ गया, तुम्हारा ऑप्शन तो मान लो गया ही, तो प्रॉफिट नहीं मिलना है। फिर ये होता है, एक्सपायरी का दिन बहुत खतरनाक होता है। उस दिन बैठे रहा करो शांति से, उंगली डाल दी, उंगली कहाँ डालनी है वो आपको पता है। ठीक है, देखो आज हमारे ट्रेड थे, एक ट्रेड मेरा गलत हुआ बस, मेरे को उसका बहुत अफसोस था। वो था रिलायंस, ये रहा, ये मैंने ना 42 रुपये का बाय कराया था। ये ऑप्शन और इसको देखता हूँ मैं, 42 रुपये का बाय था ये। ना तो ये साला ऊपर गया ना नीचे गया। हमने यहाँ से बाय कराया था, यहाँ से, सॉरी ये पुट है ना, तो यहाँ से ये रिलायंस सेल था, तो रिलायंस सेल था तो थोड़ा ही गिरा। उसके बाद ये फिर साइडवेज हो गया, दिमाग का दही करता रहा पूरा दिन बैठ के। फिर ये दोबारा यहाँ गया, तभी ऑप्शन हमने सोचा निकलवा दें, फिर मैंने कहा रहने दो, पड़ा ही रहने दो। एसएल तो ये जा ही नहीं रहा है, अगर 35 का एसएल था, इसमें 2500 का लॉस था, है ना, 2500 से भी कम था, 17-18 का। फिर ये दोबारा गया, फिर वही आ गया। तो ये कल भी यही करेगा, जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करेगा ना, मार्केट भी ब्रेक डाउन या ब्रेकअप ब्रेक नहीं कर रहा है। इसको देखो, ये सबका बाप होता है, बैंक निफ्टी में ये बाप होता है। बट इसकी बैंड बजी हुई है, ये तो ऊपर जा रहा है पर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। पॉइंट यही है, देखिए हमारे पॉइंट लगे हुए हैं, ये यहाँ से इस लाइन से ऊपर जाना था, तो ये ऊपर निकल जाएगा। बट यहाँ से जो कर तो दिया है, बट ये ऊपर ही जा रहा है, यही बात ही है। बट ये कभी भी गुस्से में नीचे आ सकता है, इसका बहुत ख्याल रखना। इधर लगा देते हैं हम, जब तक ये
और पहले इसको फॉलो करता था बैंक निफ्टी, लेकिन अब नहीं कर रहा है, अभी अपनी ही धुन में नाच रहा है, कहीं भी जा रहा है। और कल एक स्टॉक बताए थे, हाँ भाई कल देखिए, अब कल कैसे ट्रेड करें ये बात कर लेते हैं। कल ट्रेड के लिए तुम्हारे पास ना ऑप्शन है, ये देखो रेंज बना हुआ है, इसको एग्जैक्ट एग्जैक्ट इसको ऐसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अभी रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुई है। जब तक इस रेंज को, एक चीज और दिखाते हैं आपको बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये दिख रहा है, देखा, ये अभी एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट करता है। ये पैटर्न्स होते हैं, जिस भाई को नहीं पता है, जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो समझ लो। मार्केट कभी भी कहीं भी नहीं भागता है। जैसे बोलते हैं ना, मार्केट है ये तो राम भरोसे चल रहा है, प्राइस तो कहीं भी जा सकता है, तो कहीं नहीं जाता है, एक बता के जाता है कि मैं इधर जाने वाला हूँ, समझे। तो ये अपने, और कुछ गांव के लोग होते हैं ना, कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो बोलते हैं यार ये जुआ खेल रहा है वो, तो उसमें क्या पता चलता है, लाइन लाइन होती रहती है। तो उनको बताइए कि जुआ नहीं होता है वो प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, इस हिसाब से तो तुम्हारे मंदिर का जो चीज जुआ ही खेल रहा है, तो उसको थोड़ी बताएगा तुम एक्सीडेंट से मरने वाले हो, तो वो कैसे बता देता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, तुम बच जाओगे, बस ये उपाय कर लो। तो ऐसे ये होता है। भाई उसको भी तो कुछ नहीं पता है ना भविष्य में क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो प्रिडिक्शन देता है ना अपना। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट होता है कि यहाँ पे हमारे जैसे पंडित लोग ना प्रिडिक्शन देते हैं, तो वो क्या देते हैं, वो भी अपने नक्षत्र देखते हैं, HDFC बैंक है, रिलायंस है, फ्यूचर है, उसके बाद तुम्हारा वॉल्यूम है, इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शन है। ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो देखो ये कल ट्रेड कैसे करना है, कल तो नहीं, कल मार्केट बंद है, किसी को नहीं पता हो तो बता दें। ठीक है, कल गुड फ्राइडे है इसलिए मार्केट बंद है। देखिए, ये देखिए, और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मतलब हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो ये ऊपर गया, तो ये नीचे आया, तो ये ऊपर गया, अब ये यहीं आना चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ये डेफिनेटली। तो मैं लगता है ना कि ये नीचे चला जाएगा। वो ये नीचे तभी जा सकता है एक कंडीशन में, जब मार्केट गैप डाउन ऊपर हो जाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता रहा तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे आके ऊपर ही जाएगा, देखो दिख रहा है। और आप में ये देखो, एक ये प्राइस बना रहा है, प्राइस एक्शन बोलते हैं इसको, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। देखो इसके पिछवाड़े को बार बार छू रहा है और ऊपर जा रहा है। तो जब ये यहाँ आए, तो एक छोटा सा एसएल बनेगा 50 रुपए का, इधर की चार्ट लगाना और ऊपर के लिए ट्रेड बनाना। अगर ये यहाँ जाता है, नीचे के लिए ट्रेड बनाना, ऊपर के लिए ही बनाना, क्योंकि ज्यादा चांस है ये ऊपर निकले हैं। तो ठीक है, ये तो रही हमारी बात। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। कल कौन कौन से स्टॉक दिए थे, किसी को याद है? बोलिए सर। एक तो हमारा एसीसी था, एसीसी था ना शायद। एसएससी था, अपोलो टायर्स था, नहीं सॉरी अशोक लेलैंड था। हाँ जी सर। अपोलो हॉस्पिटल में कोई ट्रेड नहीं होने वाला था। हाँ हाँ, अपोलो, हाँ। अपोलो हॉस्पिटल था है। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल में कोई ट्रेड नहीं नहीं होने वाला था कल। हाँ, ये रहा, हाँ ये प्राइस एक्शन बताए हाँ थे हम आपको। छोटा मोटा अब था। कहाँ है? ये तो नहीं था हाँ। शायद, यही था क्या, कुछ चलो कोई मैं चलो। तो जब हम चल रहे तो वहीं से लेट हो गए थे। हाँ यही था, यही था, यही था, ये यहाँ पे हाँ 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 हाँ, ये लगा है। वो हाँ तो सर, साइडवेज ही होगा, आपने पहले बोल हाँ दिया था। हाँ, ये साइडवेज ही रहा था, कल बताए तो थे आपको कॉपियां में साइडवेज। समझ। देखो 2% वहीं वहीं घूमता रहा है। अब पता अब इसको देख के ना मुझे एक चीज याद आई, तो मैंने एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, एक सेकंड रुको हम है, एक तो बहुत बढ़िया में स्ट्रेटेजी, लगाई थी। कम पैसे में तो एक बढ़िया चीज बताते हैं। जी। देखिए तुम्हें एक कम पैसे में ना एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताते हैं आप। देखो एक बास्केट कहाँ है, इसमें होती है सर बास्केट, किधर है वे, बास्केट कहाँ होती है इसमें, इसमें होता है ना, एक सेकंड, ये हमारा ना उसका वाला इसका, किधर की बास्केट तो होती थी, पता नहीं कहाँ होती है। और हाँ ये बास्केट, बास्केट बोलते हैं, बास्केट हर ऐसी ऐप में आती है आपको, पहले नहीं आती थी, पहले जीरो दाम थी। ठीक है, तो एक चीज दिखाते हैं आपको, इसे इसको लेके आपको जीरो जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बताते हैं, मतलब कभी लॉस होगा नहीं, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होगा, मार्केट में हमेशा लॉस लगते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखो ऐसे अपोलो हॉस्पिटल के ही बारे में बात करते हैं हम। अपोलो हॉस्पिटल में दो कंडीशन फॉलो होगी अभी फिलहाल।
और तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, वो हम आपको सिखाते हैं कैसे होगी। देखिए ये स्टॉक अभी या तो ट्रेड करेगा यहाँ पर इसी रेंज में, ऐसे 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 है, ये ऊपर नहीं जाएगा है, या तो ये इसी रेंज में ट्रेड करेगा। ये कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल। अप्रैल में या तो ये ट्रेड यहाँ करेगा या अदरवाइज ये स्टॉक ऊपर निकलेगा। तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है। तीन ही कंडीशन आती है, ऊपर, नीचे, साइडवेज, है ना। और हमें पैसा यहाँ से हमारी स्ट्रेटेजी कहती है कि ये स्टॉक ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है ऊपर जाने की, राइट। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अपोलो हॉस्पिटल का फ्यूचर, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल का फ्यूचर, इधर देखना, ये देखो, है, यहाँ सर्च मारो, अरे सॉरी एक लगेगा इसमें, अपोलो, दो एल नहीं लगनी चाहिए, एक ही लगना चाहिए। और ये क्या हो रहा है, ए डबल पी, नहीं एक एल, अच्छा ये यहाँ गलत होगी, एल ओ एच ओ, ये रहा। देखो अपोलो हॉस्पिटल का एक फ्यूचर बाय करो, इसका लॉट साइज है इतने का, है नॉर्मल में बाय करना है। ओके, इसमें पैसा कितना लग रहा है, देखो कितना पैसा लग रहा है, 1,04,000। हाँ 1,04,000 है। अब ये इसमें ऐड किया, अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ये जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है। अब आपको लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट तो मार्केट है भाई, किधर भी जा सकता है ना। तो हम मार्केट को, भाई भगवान तो है नहीं, हम बस एक प्रिडिक्शन करते रहते हैं। तो देखिए अब ये मार्केट नीचे आ सकता है, अब नीचे के लिए सेव करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर का हमें एक कॉल है, जो कॉल सेल करना पड़ेगा, है ना। तो मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो ये समथिंग आपको पता है कि मार्केट ये मान लो ये इसका ऊपर का रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, कौन से मंथ में, अप्रैल में, तो हो सकता है यहाँ पे चला जाए। मेरे को नहीं पता जाएगा या नहीं जाएगा, मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि यहाँ जाएगा ये। तो हम यही इसी सपोर्ट, इसी रेजिस्टेंस का एक कॉल क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे 46,000 का। तो देखिए होगा क्या है, अपोलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल 46,000 का कॉल है, 46,000 का कॉल, ये रहा कॉल। यहाँ से हमने नॉर्मल पे लिए और ये सेल कर दिया, ठीक है, ऐड करो, ठीक है, ये हमने सेल कर दिया। अब यार इसमें ना मार्जिन दिखा नहीं रहा, दिखा दे, ये मेरे में गड़बड़ है, किसी और के में भी। अभी देखो मार्केट बंद है, यूनिट को 64,000 रुपये लग रहे हैं इसमें। ओके, अरे यार ये रिफ्रेश करते हैं तो एक सेकंड, अबे फिर भी नहीं आ रहा ये कैसा भाइया कहता है यार। तो जीरो दाम में दिखा देता मैं, अपना जी का खोलते हैं। अब इसके लिए ओटीपी का क्या बताना पड़ेगा, चलो कर लेंगे। देखो एक सेकंड रुकना है, थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें ना खराब हो गया था वो वाला। ओटीपी 08564 खुल गया। अरे भैया देखो गरीब हैं हम, तुम लोग बीड़ी पीने का भी पैसा नहीं देते हमें, माइनस में अकाउंट चल रहा है हमारा। देखो यहाँ बास्केट में आते हैं, इसमें दिखाते हैं, ठीक है। ये बास्केट पे गए, बास्केट पे जाके न्यू बास्केट क्रिएट, और ये नाम रख दो तुम्हारा, हमारा नाम, ठीक है, ये क्रिएट। अब देखना क्या था, अपोलो का, अपोलो हॉस्पिटल का अप्रैल का फ्यूचर था, ये रहा। ओके, ओवरनाइट मार्केट 1,08,000 रुपये है। अब उसके बाद दूसरा था तुम्हारा अपोलो, दिख रहा है ना सबको बराबर है, और 46,000 का ऑल ऑप्शन, ये रहा। और इसको क्या करना था, हमें शॉर्ट करना था। ओके, मार्केट प्राइस 64,000, कितना पैसा लग रहा है, देखो कितना पैसा लग रहा है, 1,27,000,
अब इसको मैं आपको, सॉरी यार ये है, ओके, सारी जिंदगी में हमारे लगे पड़े हैं। अपोलो हॉस्पिटल, अच्छा एक सेकंड में हाँ, देखो इसका कॉल का प्राइस क्या चल रहा है इस समय, 13 रुपये, 13 रुपये। देखो अब सिनेरियो ये 13 रुपये, 14 रुपये मान लो अप्रोक्सीमेट, 14 रुपये, 14 रुपये मान के चल रहा हूँ इसका प्राइस, 14 रुपये चल रहा है, इसको ऐड किया। अब देखो मार्जिन 1 लाख रुपये, 1,10,000 के समथिंग लग रहा है, सॉरी ये बाय हो गया, ओ एक सेकंड, ये बाय हो गया, सेल करना था। 14 रुपये का हमने शॉर्ट किया, 1,30,000 रुपये। अब इसमें दो सिनेरियो बनेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर आओ चार्ट पर, आ गए आप लोग, ओके। अप्रैल मंथ में ये स्टॉक यहाँ से तुम लोग के पास फोन होगा, है कि नहीं? हेलो, कोई है कि नहीं जिंदा? हाँ बोलिए। हाँ, सबके पास फोन है, उसमें हाँ उसमें ना कैलकुलेटर ठीक है, खोलना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब देखिए कैलकुलेटर खोला तो आप देखना, अगर ये स्टॉक यहाँ से ये लगभग 42,000 से 46,000 लेकर पहुंच जाता है, 46,000, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होगा आपको पता करें, कितने पहुंच गया, 42 से 46 यानी 44 है, 400 रुपये का, 400 ही तो हो जाएगा, 400। इसका लॉट साइज क्या है, देखो लॉट साइज, हाँ बात लेकर आए, लॉट साइज क्या है, 1 से तुम्हारा 55, तो 400 मल्टीप्लाई 1 से 55, कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा तुम्हें, 50,000 रुपए का, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो डेफिनेटली आएगा, आएगा। वही आपने 14 रुपए का प्रीमियम रिसीव भी तो किया है ना, तो इसको डिवाइड करो, 14 रुपये मल्टीप्लाई 1 से 25, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने का लॉस हो जाएगा, लगभग 1,700 रुपये का, यहाँ पे 1,700 का ही होगा ना, तो ज़्यादा हम लिख लीजिए, 14 रुपये प्रीमियम 1 से 25 क्वान्टिटी, हाँ 1,750 रुपये का यहाँ आपको लॉस हो जाएगा, है नहीं, ये प्रीमियम तुम्हारा कितना पहुंच जाएगा अभी, 42,000, देखो ये प्रीमियम में इतना लॉस नहीं हुआ, लॉस ज़्यादा होगा, देखिए हाँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस किया आपने, ये सॉरी कौन सा चल गया भाई, ये रहा, देखो अगर यहाँ पे प्राइस गया इसके यहाँ पर, तो ये जो प्रीमियम है 14 रुपये का जो आपने ना रिसीव किया है, इसका ऑप्शन का जो प्राइस है वो लगभग कितने पहुंच जाएगा, कितना पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमें कॉल में तो लॉस ही होगा ना, कॉल जो हमने शॉर्ट किया है वो कॉल बढ़ जाएगा, तो शॉर्ट किया है, तो अब हम इस बात को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको एक चीज दिखाते हैं, देखो ये देखना है, अपोलो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अभी 42,000 चल रहा है, ये 42,000 कॉल ऑप्शन ये रहा है, तो इन द मनी है, ये इन द मनी कॉल ऑप्शन, तो हमने ऐड किया, तो आपने ये देखो नोटिस करो यहाँ पे 1 से 18 रुपये, 1 से 18 रुपये ये चल रहा है, 1 से 18 रुपये, 1 से 18 मल्टीप्लाई बाई 1 से 25, तो आपको यहाँ पे कितने का लॉस होगा, 14,750 का, है ना, क्योंकि ये इन द मनी में पहुंच जाएगा हमारा, अगर ये ऑप्शन यहाँ आ गया तब, ये मार्केट यहाँ आ गया तब, तो आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का, है ना, और तुम्हारी कॉल में कितना लॉस हो जाएगा तुम्हें, तुम्हें 15,000 का मान के चलो 15,000 का लॉस हो जाएगा तुम्हें, है, तो आप एक बार फिर भी आपको आपके अकाउंट में कितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा, 35,000 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, है कि नहीं। अब एक कंडीशन ये रही कब की, जब आपका मार्केट आपके फेवर में जाए, ठीक है, तुम्हें लॉस हुआ क्या, बोलो नहीं हुआ है, हम मार्केट यहाँ ले गए फिर भी हमें लॉस नहीं हुआ। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या, मार्केट साइडवेज हो जाए, कहीं जाए ही ना, कहीं जाए ही ना, ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे जा नहीं रहा है भाई, यहाँ कैंडल बनाया, यहाँ कैंडल बनाया, यहाँ कैंडल आया, अगर एक्सपायरी से मतलब अप्रैल मंथ के एंड तक ये 46,000 नहीं पहुंचा, और 46,000 से अगर 50 रुपए भी नीचे बंद हो गया, इसी रेंज में, कौन सी रेंज में हम आपको बता रहे हैं, इस रेंज में, इस रेंज में बंद हो गया कहीं, तो आपके फ्यूचर में तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तो फ्यूचर गलता नहीं है, ओके, अप्रैल का फ्यूचर गलेगा नहीं, तो फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं होगा, बट जो आपने 46,000 रुपये वाला जो शॉर्ट किया है ना, कौन सा, ये वाला, ये तुमने जो शॉर्ट किया है, ये तुम्हारा प्रीमियम पूरा रिसीव हो जाएगा तुम्हें, ये तुम्हें पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, कितने रुपए, 1,900 रुपये
सॉरी, इसमें तुम्हारे 1700-1800 रुपये तुम्हें फिर भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? ओके, है ना। अब देखो, अगर मार्केट नीचे चला गया, यहाँ से तो मैं नीचे चला गया, तब का कंडीशन देखना। मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो तुम्हें पता चल जाएगा एक कैंडल के बाद कि ये अब ये नीचे स्टॉक जाने वाला है। तो ये स्टॉक का अगला सपोर्ट क्या है? देखो अगला सपोर्ट, हम वीकली में जाए ना, तो देखो अगला सपोर्ट क्या है। तो अगला सपोर्ट है ये वाला, ये वाला कौन सा है? ये वाला, ये रहा सपोर्ट अगला है। तो ये स्टॉक यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर? 34,000 आ जाएगा, 34,000 आ जाएगा, है ना, जिसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि उससे पहले सपोर्ट हमारा यहाँ बनेगा, ये वाली कैंडल के नीचे का, लगभग 40,000। तो 200 का तुम्हारा लॉस होगा। तो देखिए एक बात नोटिस करिए, 200 रुपये का तुम्हें लॉस होगा, 125 का कैलकुलेट करके दिखाना है आपको। 200 का लॉस, 200 पॉइंट का 125 पॉइंट, 25,000 का लॉस होगा। वहीं 25,000 का यहाँ पे लॉस हुआ तुम्हें, अगर ये स्टॉक यहाँ आ गया तो वहीं आपका जो प्रीमियम है कॉल का, जिसने जो आपने रिसीव किया 14 रुपए का, ये वाला है ना, इसका बढ़ के कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 120 रुपए। तो तुम्हें ये कितना, 120 रुपए हो गया ये, 120 मल्टीप्लाई बाय 125, लगभग 15,000 रुपये तुम्हें ये दे देगा। तो मैक्सिमम कितना लॉस हुआ तुम्हारा? 10,000 रुपए का मात्र, कितना? 10,000 रुपए का। वहीं अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 35,000 का हो रहा है। तो समझे इस चीज को। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स, HDFC बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक, ये जब भगते हैं तो बहुत अच्छा भगते हैं, ये बहुत अच्छा भगते हैं। देखो कितना बड़ा कैंडल, एक ही कैंडल में यहाँ पहुंच गया ये 45,000। तो अगली बार ये निकलेगा तो यहाँ कहीं, और बल्कि आपको ये क्रॉस कर दिया, ये वाली लाइन को, मान लो तुम्हारा पुट, ये तुमने कॉल शॉर्ट किया है, हम मान के चलते हैं बहुत ही खराब कंडीशन हुई और इसको ये क्रॉस कर गया, क्रॉस करके भी तुम्हारा कुछ ले तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि एक्सपायरी हो जाएगा तो तुम वैसे ही उसको क्लोज कर दोगे, है ना। 120 से ही वो 80 जा पाएगा, 70 जा पाएगा, तभी तुम क्लोज कर दोगे, क्योंकि तुम्हें रखना ही नहीं उतना। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज, अगर मार्केट में, तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट आप समझिए डबल प्रॉफिट का, अगर मार्केट फ्यूचर यहाँ पे आके बंद होगा, अप्रैल मंथ तक ये स्टॉक नीचे नहीं गया, ऊपर यहाँ कहीं यहाँ बंद होगा, और ये कॉल के पास तो पहुंचा नहीं यहाँ पे जो हमने शॉर्ट की है 42,000 की, 46,000 की, तो ये भी तुम्हें 14 रुपए का प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, प्लस ये जो रेंज है ना, ये जो फ्यूचर की तुम्हारी, ये भी प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, तुम्हें डबल प्रॉफिट हो जाएगा। समझे? ये स्ट्रेटजी को बोला जाता है जीरो स्ट्रेटजी। ये बहुत प्रॉफिटेबल रहती है अगर तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, तो आप साल में कम से कम 6 से 7,000% का रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन इसमें एक बहुत बुरी बात है, वो आपको बताते हैं। वो लेकिन वो लॉस होगा आपका 1,00,000 रुपए का, बट आपके पूरे जीवन में जब तक आप ट्रेडिंग करेंगे एक बार ही लॉस होगा तुम्हारा, एक ही बार होगा वो 1,00,000 रुपए का, वरना हर महीने आपको 40 से 50,000 रुपये क्रेडिट होते रहेंगे आपके अकाउंट में, हर महीने होंगे। और इस बात को किसी को यकीन नहीं है तो बताइए, है ना। लेकिन एक ही बार वो लॉस होगा 1,00,000 रुपए का, वो कब होता है? क्योंकि कोई स्टॉक, हर एक स्टॉक की ना एक अपनी एक वो होती है, क्या कहते हैं, ईयरली रिपोर्ट। उस समय स्टॉक ना क्रैश हो जाते हैं, 10-15% नीचे भाग जाते हैं, उस समय थोड़ा संभल के रहना होता है, उस समय संभल के रहना होता है बस। तो उसके बाद उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ध्यान रखोगे ना भाई इसकी रिपोर्ट आने वाली है तो हमें पोजीशन नहीं बनानी है, तो उस मंथ आप पोजीशन बनाओगे नहीं। लेकिन आप रिस्की ट्रेडर हो तो बनाओगे, क्योंकि हो सकता है रिपोर्ट अच्छी आई तो भाई ये तो कम से कम 20 से 30% ऊपर भी हो सकता है 8-10 दिन में, तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो रिस्की लेकिन जीवन में एक ही बार लॉस होगा तुम्हें 1,00,000 का, क्योंकि उसके बाद जब रिपोर्ट खराब आ जाती है तो उसमें कोई ट्रेडिंग ज़्यादा करता नहीं है ना, उसका वेट करते हैं कि इसकी रिपोर्ट अच्छी होगी सारी, तो तुम भी निकल जाओगे उसमें से, करोगे ही नहीं। तो बोलो कैसी लगी ये वाली स्ट्रेटजी?